मेरा दिल तो सीना ली, मेरे जीने का वाहिद करीना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ली सरमदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहिका व अस्ली कुल्ली आलमिका व इमाम कुल्ली आलमिक व मुअतियी आलाइका व लमइल हुदा व हुवा वद्दुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े। ये जो इश्क है ना, मैं देख रहा हूँ ये इश्क है। क्या कहने, ऐसे मौसम में आप ऐसे बैठे हैं जैसे मीठे पानी के करीब चींटियां आ जाती हैं, है ना। और जैसे वो जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उस पर मधुमक्खियां कैसे प्यार से बैठ जाती हैं। आप इस वक्त किसी के बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए बैठे हैं। अगर ये इश्क सच्चा है तो बरेली के रजा का इनाम सुनो। अगर सच्चा है तो ए इश्क तेरे सदक़े, जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर इश्क सच्चा है ना तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद मैदान महशर में भी झूमोगे। सुभान अल्लाह। सब लोग जरा मिलके एक बार दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आ रहा आपको? साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, और बिल्कुल कम मत करना आवाज। हाँ, जैसे हमारे शाहबाज भाई पढ़ रहे थे ऐसे धमाकेदार आपका साउंड बोलना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जलसा है। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की और इतने कम वक्त में ये जलसा दोबारा फिर से इन्होंने जिंदा किया। क्योंकि 15 तारीख में ये जलसा नहीं हो पाया। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। शायद इतना अच्छा माहौल उस वक्त ना बन पाता जितना अच्छा आज बन गया है ना। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है। अब जब वक्त आता है ना तो फिर अल्लाह वो अपना काम ले लेता है। बात है क्या नहीं? माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी कमेटी है। हमारे आलम भाई और डॉक्टर सलीम साहब क़िबला, ये सारे लोग बड़े मेहनती, बड़े मुखलिस हैं। अल्लाह इनकी नियतों को सलामत रखे। और कमेटी का एक एक फर्द काबिले दादो तहसीन है। मैं जितनी उसकी तारीफ करूं कम है। अल्लाह सबको सच्ची हुसैन की गुलामी अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला जब से मुझे दावत दी, आपकी तारीफ कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। जैसा हजरत ने बताया था वाकई मैंने वैसा पाया है। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला का मदरसा मैंने देखा, माशाअल्लाह मेरी तबीयत खुश हो गई। मदरसा नहीं है मियाँ, किला है। उसमें अगर अल्लाह दे तो इतना बड़ा मदरसा बन सकता है कि लगेगा जामिया अशरफिया की शाख हो गई। बहुत माशाअल्लाह काफी है। तो झंडे गड़ ले दूर तक, आपने भी झंडे गाड़ दिए माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब को भी और आपके मदरसे को भी। और उसके बाद मैंने हज़रत अल्लामा इमामुल हक साहब की जहाँ इमामत होती है वो मस्जिद भी देखी। माशाअल्लाह बड़ी आलीशान मस्जिद है यार। मस्जिद में गया तो लगता है मैं झारखंड में नहीं गुजरात में हूँ। क्योंकि गुजरात में मामला ये ज्यादा होता है ना, वहाँ की मस्जिदें भी बड़ी आलीशान है। मगर लोगों आप मुबारकबाद के काबिल हो कि आपका मदरसा भी लाजवाब है और माशाअल्लाह इमामुल हक साहब क़िबला जहाँ इमामत फरमाते हैं वो मस्जिद भी लाजवाब है। और अल्लाह ने चाहा आज के बाद ये कब्रिस्तान भी लाजवाब हो जाएगा।
सब बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुझे छोड़ दें, मुझे निकाल दें, तो कमेटी वालों ने अपने मेहमानों का बहुत अच्छा चुनाव किया अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी जो है हसन अथर भाई किबला मेंबर शरीफ की जीनत बने हैं। ये वो नाजिम है जो हर जलसे की कामयाबी की जमानत इनके दम से बन जाती है। जहाँ ये चले जाते हैं जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाता है ना। भाई नदीम अख्तर नदीम फैजी तशरीफ फरमा, मेरे बाद आप सुनेंगे। शाहबाज भाई को आपने सुना और भी दीगर हजरात को आपने सुना, ये के बाद दीगरे। अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या हुसैन। माशाअल्लाह सच्चे हुसैनी हैं आप, सच्चे सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुनिए हजरात, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तवज्जो करना, बस एक जुमला पढ़ के आगे निकलूंगा मैं। असल में मैंने एक तसव्वुर बांधा कि जब कब्र में बंदा जाएगा, अभी कब्रिस्तान का जिक्र आया था, सब लोग कब्र में जाएंगे और जाहिरी तौर पे किसी को कब्र मिले या न मिले, मैं मसला बताए दे रहा हूँ। मरने के बाद जो जहां होगा वहीं उसकी कब्र। अगर उसे कोई दरिंदा खा जाए, कहीं दरख्त पर रह जाए, समंदर में डाल दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए, जहां रहेगा वहीं उसकी कब्र। वो सारे मामला जो कब्र में होते हैं वो वही होंगे जहां वो होगा। आप बहुत से लोग सोचते हैं यार जिनको कब्र नहीं मिली उनके साथ क्या होगा, लेकिन सजा और जजा जो अल्लाह की तरफ से आनी है, मरने के बाद जहां जला दिए जाओ, जहां रहोगे वहीं पर ही उसकी कब्र है। तो कब्र में फरिश्ते आएंगे। बुखारी की हदीस 7 जगह जिक्र किया बुखारी में कि फरिश्ते आकर सवाल करेंगे और 2 सवाल करेंगे, एक दीन के बारे में और एक खुदा के बारे में, और तीसरा सवाल करेंगे मुस्तफा के बारे में। किसके बारे में करेंगे तीसरा सवाल? और कई जगह तो ये जिक्र आया हदीस में कि खाली मुस्तफा के ही बारे में जिक्र करेंगे। जो 2 सवाल पिछले हैं ना अल्लाह के बारे में और दीन के बारे में, वो नहीं, खाली नबी के ही बारे में करेंगे। अगर इसमें तू कामयाब हो गया तो समझ ले तेरा बेड़ा पार है। पूछेंगे भाई बताओ, माजी इस्तिमरारी के सेगे के साथ पूछेंगे, बताइए माँ कुंता तकूल, नबी का जलवा दिखाएंगे, कहेंगे इनके बारे में, इशारा करके नबी सामने मौजूद होंगे, इनके बारे में, माजी इस्तिमरारी के साथ, इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता है नहीं था। मरने के बाद तो गद्दार भी कहेगा अरे साहब क्या कहने की बात कर लो, सब कुछ तो यही है। वहां तो अबू जहल भी कह देगा अच्छा ही जिंदाबाद, वहां तो सब कह देंगे, मरने के बाद तो सब दिख जाता है कि मामला क्या है। तो ये नहीं पूछेंगे क्या कहता है, ना 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 ना, क्या कहता था। बहुत अच्छी बात पूछेंगे दुनिया में क्या कहता था। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा मैं, बस एक शेर आला हजरत का अकीदे पे पढ़ के मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। जबकि ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ मेरे मौजू से हट के, लेकिन यार मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, तो आला हजरत का शेर ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, है कि नहीं? मैं ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। कल 2 दिन पहले मेरे चैनल वाले ने मुझे बताया, जो मेरा चैनल चलाता अली इस्लामिक दुनिया, वो लड़के ने, उसने बताया मुझे, सर्च करके वो चैनल वाले पता चलता रहता, कहने लगा हजरत इस वक्त आपकी तकरीर तकरीबन 60% देवबंदी हजरात सुन रहे हैं। अब सुनिए उसका फायदा मैं बताऊं, देवबंदी हजरात 60% और तकरीबन मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, अल्लाह झूठ ना बुलाए, तकरीबन 1 लाख की तादाद में ऐसे देवबंदी हैं जो तौबा करके सच्चे आशिक रसूल हो गए, मसलक के आला हजरत के मानने वाले हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। तकरीबन 1 लाख मेरी नजर में, मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा होंगे, इससे भी ज्यादा। अल्लाह आपकी दुआओं को सलामत रखे। मैंने ये एजेंडा उठाया है, जो घर से गए ना उनके घर वापसी कराना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। और इसके अंदर उलमा भी हैं, उनके मौलवी भी हैं, बड़े बड़े कासिमी और नदवी भी, अल्हम्दुलिल्लाह।
कासमी और नदवी भी हैं जो उनका ये कहने पर मजबूर है कि नहीं आज के बाद मिशन आला हजरत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह और देवबंदियत से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अब तवज्जो करना, इसलिए कि आला हजरत से लोगों ने आला हजरत से डराया है। आला हजरत से डराने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ाने की जरूरत है। आला हजरत को लोगों को पढ़ाओ कि आला हजरत ये हैं। डरा दिया कि नहीं आला हजरत ऐसे नहीं, समझाओ लोगों को कि आला हजरत ये है। जब लोग समझेंगे तो आला हजरत से प्यार करने लग जाएगा। लेकिन जब कब्र में जाएंगे तो 3 सवाल, और लोगों 3 सवाल के बाद 2 सवाल जो होंगे उस पर सजा या जजा का फैसला नहीं, आखिरी फैसला जो फरिश्ते डिसीजन लेंगे ये कब्र में फेल है क्या पास है, वो तीसरा सवाल वो किसके बारे में, मुस्तफा के बारे में। बस इसी के बारे में फरिश्ते डिसीजन लेंगे। लोगों सबको कब्र में जाना, जरा सब लोग दिमाग खोल के, दिल की खिड़की खोल के जरा सुनना। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। क्या पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था, मतलब दुनिया में क्या कहता था। गुजरे हुए जमाने में किसी काम के लगातार करने को माजी इस्तिमरारी कहते हैं। क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहेगा नहीं, क्या कहता है नहीं, क्या कहता था। अब किसी ने कहा होगा मर के मिट्टी में मिल गए, तो उसकी कब्र में गए होंगे तो उसने यही जवाब दिया होगा, मैं तो यही कहता था मर के मिट्टी में मिल गए। बात है कि नहीं है? तो फरिश्तों ने उसे सही तरीके से पूछा होगा, मर के मिट्टी में मिल जाते तो तेरी कब्र में कहां से आ जाते। है कि नहीं? किसी ने कहा होगा मैं ये कहता था पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई किसी ने ये कहा होगा मैं ये कहता था मोहम्मद अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, कोई कहेगा मैं ये कहता था कि नबी का नमाज में ख्याल नहीं आना चाहिए, कुत्ते गधे बिल्ले चरका आ जाए मैं ये कहता था। लोगों अपना अपना अकीदा कब्र में बयान करेंगे। बस मेरा दिल बोला, मेरा जहन बोला अहमद रजा कब्र में तो तू भी गया है, और जब तेरी कब्र में फरिश्ते आए होंगे और तुझसे पूछा होगा बता अहमद रजा इनके बारे में तू क्या कहता था, तो मेरा ईमान बोला बरेली के रजा ने जवाब दिया होगा अरे फरिश्तों मैं तो यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या कहने लिल्लाहिल हम्द। ये लोगों आपके बोलने की जरूरत है जरा, इन्हें जाना, किसी को मैंने जाना ही नहीं, काम ही नहीं रखा मैंने, तो इन्हें जाना, हाय हाय इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। फरिश्तों रिजल्ट कार्ड भी मेरा सुन लो, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आशिक रसूल आपको नहीं मिलेगा इस 100 साल में। इस सरकार आला हजरत को अल्लाह ने इश्क रसूल अता किया। हमारे रामपुर के नवाब ने आला हजरत सरकार की दावत कर दी और बुलाया। रामपुर के नवाब ने, रामपुर की नवाबी मशहूर है, अहमद रजा खान को बुलाया, उनके लिए चांदी की कुर्सी रखी अपने महल में। गाय की कुर्सी रखी भाइयों, जोर से बोलो, चांदी की कुर्सी रखी। भाई सबसे बड़े मौलाना आ रहे हैं बरेली के, और भाई रामपुर में आ रहे हैं तो उनका मिजाज जो है पता नहीं कितना आला होगा, चांदी की कुर्सी पे बिठाया जाएगा। सरकार आला हजरत नवाब के दरबार में आए ना, तो चांदी की कुर्सी को एक तरफ हटा दिया और जमीन पे बैठ गए। कहने लगे नवाब साहब और मौलाना साहब ये क्या हुआ, हमने तो चांदी की कुर्सी पेश की थी, आप तो जमीन पर बैठ गए। मेरे रजा ने फरमाया मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। यार ये डरते नहीं थे किसी नवाब से या किसी बादशाह से। आज का मौलाना होता तो कहता नवाब साहब ये कुर्सी पे बैठ तो गए, अब नजराने में भी यही दे दियो, हमें काम हो जाएगा। समझ रहे आप, यही कहता फतवा जो लिखवाना वो लिखवा लो, मगर कुर्सी यही वाली दे देना। मगर बाहरे मेरे आला हजरात इश्क हो तो ऐसा हो, बरेली के रजा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ए मेरे आका अहमद रजा क्या नबी को जान लेने से काम चल जाएगा, क्या नबी को मान लेने से काम चल जाएगा? बोले हाँ हाँ चल जाएगा। मैंने
आलम तसव्वुर में कहा मेरे आका मैं तो बड़ा गुनहगार खताकार सियाहकार मुजरिमो नकारा हूँ। जब मैदान मैशर होगा नफसी नफसी का आलम होगा। चलो कब्र में काम चल गया, लेकिन मैदान मैशर में तराजू लगाई गई है। मेरे आमाल को तोला जाएगा, मेरी नेकियों को तोला जाएगा, मेरी बुराइयों को तोला जाएगा। और खुदा के वो फरिश्ते जो अजाब के लिए मुंतखब किए गए हैं, एक एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे। कौन? अजाब के फरिश्ते। कहां ले जा रहे होंगे भाइयों? जहन्नम में। गोया के मैदान महशर में उस वक्त वो सिपाही का रोल अदा कर रहे होंगे, जैसे सिपाही मुजरिमों को तलाश करता है और पकड़ के जेल कैद खाना में डालता है, ऐसे ही अजाब के फरिश्ते सिपाही का रोल अदा कर रहे होंगे। मैदान महशर में एक एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे होंगे। और सदरे क़यामत उस वक्त खुदा होगा, खुदा सदरे क़यामत। और फरिश्ते जो एक एक गुनाहगार को ढूंढ ढूंढ के डाल रहे होंगे जहन्नम में, वो सिपाही गोया के अल्लाह सदरे क़यामत। और जो फरिश्ते घसीट के डालेंगे वो सदरे क़यामत के सिपाही होंगे, यानी खुदा के सिपाही होंगे। मैंने कहा अहमद रजा मैदान महशर में सदरे क़यामत के सिपाहियों ने मुझे देख लिया, अरे ये तो गुनहगार खड़ा है, चलो घसीट के जहन्नम में लेके डालो इसे। तो मैं क्या करूंगा? कहा गुलफाम नबी को जान ले काम बन जाएगा, नबी को मान ले काम बन जाएगा। मैंने कहा कैसे? कहा मैदान महशर में नबी अपने दामन का सहारा दे देंगे और नबी जब दामन में छिपा लेंगे तो काम बन जाएगा। मैंने कहा दामन में नबी ने छिपा भी लिया तो सदर क़यामत के जो सिपाही होंगे वो तलाश तलाश के जहन्नम में डाल रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझे तलाश लिया और जहन्नम में डाल दिया तो क्या होगा? तो आला हजरत के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान बोले, अरे गारंटी के तौर पे गुलफाम मेरा शेर ले जा, अगर नबी ने दामन में जगह दे दिया तो तेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा कैसे? अल्लामा हसन बोले, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। क़यामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रहा। करबला के जलसे में आने वालों, बस यही आपको मैं कहूंगा कि इस दौर में अगर हुसैन से मोहब्बत करना है ना तो अहमद रजा को समझना होगा। आला हजरत को समझोगे तो अहले बैत को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो हसन मुज्तबा को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो हुसैन आदम को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो पंजतन पाक को समझोगे। वगरना कुछ लोग पंजतन पाक से मोहब्बत करके जहन्नम में जाएंगे और कुछ इनकी बगावत करके जहन्नम में। जो राफजी तबका है, राफजी, वो इनसे मोहब्बत करके जहन्नम में जाएगा और जो खारजी तबका है वो इनसे बुग़्ज़ रख के जहन्नम में जाएगा। अगर सही वाला इश्क कैसे करना है तो वो पैमाना है इस दौर का अहमद रजा। आला हजरत को समझ लो, सच्चे आशिक़ हुसैन हो जाओगे, आशिक़ अली हो जाओगे। और अगर सच्चे आशिक़ अली हो गए तो इंशाअल्लाह वली हो जाओगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। बस मैंने ये आला हजरत का एक शेर उनके भाई का बोल दिया था, अब सुने मुकम्मल इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे। ओ भाई सच्चे हुसैनी होना, सच्चे होना तो हाथ उठा के बोलो या हुसैन। बेशक सच्चे हुसैनी हो, करबला में भी सच्चे हुसैनी थे। सुभान अल्लाह, सच्चे हुसैनी करबला में थे। अल्लाह अल्लाह, ये 72 थे। कितने थे भाइयों? ये 72 थे, सच्चे हुसैनी थे। जब यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा डाला, सच्चे हुसैनी करबला में बीच में घिरे। 72 चारों तरफ से 22,000 ने घेरा डाल लिया। लोगों, अशूरे की रात आई, मेरे इमाम ने सबको अपने खेमे में जमा किया। आवाज साउंड बिल्कुल साफ आ रही है ना? मेरे हुसैन ने अपने खेमा
हैं और इश्क़े हुसैन किसे कहते हैं। लोगों आज का हाल तो ये है, हर आदमी आपके आप को हुसैनी बताने के लिए तैयार है, लेकिन झूठ की मंडी में नंबर उसका सबसे ज्यादा आता है। अपने आप को हुसैनी भी बताता है और नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं, अपने आप को हुसैनी भी बताता है, ज़कात देने को तैयार नहीं, अपने आप को हुसैनी भी बताता है, घर में बेटियां बेपर्दा घूमती हैं, अपने आप को हुसैनी भी बताता है, झूठ बोलता फिरता है। लोगों बताता हूँ हुसैनियत किसको कहते हैं। लोगों हम कहें हम हुसैनी नहीं चलेगा, करबला का हुसैन कह दे ये हुसैनी तब चलेगा। हम कहें हुसैनी नहीं चलेगा, वो कहते ये हुसैनी तब चलेगा। भाई ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सब कहते हैं हम हुसैनी, लेकिन आज देखना है कि कौन हुसैनी। आज मैं बताता हूँ करबला में हुसैन में देखना था कि कौन हुसैनी, 72 में देखना था कौन हुसैनी है। हुसैन में सब आ गए, हुसैन में देखना था हुसैनी कौन है। इस मजमे में सब हुसैनी है ना, सब है ना, माशाल्लाह मुझे पता है सब हुसैनी, लेकिन हुसैन देखना चाहते थे कि कौन कौन हुसैनी। मेरे हुसैन ने अपने खेमे में सबको इकट्ठा करके फरमाया कौन कौन है हुसैनी। सबने तुम न उठाओ, सबने उठा दिए हम हुसैन। अल्लाह अल्लाह कितने हाथ उठे, 72 उठ गए सब हम हुसैन। मेरे हुसैन ने फरमाया अल्लाह कबूल करे कि तुम हुसैनी हो और मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर दिया। अब मेरे हुसैन पाक ने फरमाया मेरे लिए तुम जान दे सकते हो, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे लिए तुम जान दे सकते हो। ए भाई इधर बस इधर देखिए, तकरीर शुरू हो रही है, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं एक आदमी भी, इसलिए कि मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, मैं न्यू डाल रहा हूँ, इस पर बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है, समझ रहे? एक एक जुमला आप अपने जहन से ना निकलने दे। अब मूड बनेगा तो मैं ऐसा माल पेश करके जाऊंगा कि इंशाल्लाह गदगद हो जाओगे इंशाल्लाह। इधर उधर बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। सबने हाथ उठाए हम हुसैनी हम हुसैनी हम हुसैनी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अच्छा हुसैनी हो मेरे लिए गर्दन कटा सकते हो? सबने कहा आका कटा सकते हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेशक मुझे कोई शक नहीं, आप मेरे लिए गर्दन कटा सकते हो, मुझे यकीन है गर्दन कटा सकते हो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मैं तुमसे खुश, मैं राजी, मेरा मौला राजी, मगर जाओ आज की रात की इजाजत है, जहाँ चाहो करबला छोड़ के चले जाओ। और ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे। मैदान महशर में नाना के सामने तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा, जन्नत दिलाना हुसैन का वादा है। चले जाओ तुम चले जाओ, मैं खुश हूँ, मैदान महशर में तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा, नाना जान से जन्नत दिलाना ये हुसैन का वादा है। लेकिन यार हुसैनी तो हुसैनी होता है। कहा आका हुसैन ये हाथ झूठे नहीं उठाए हैं, करबला में कटेंगे तो पहले हमारे गले कटेंगे, फातिमा के लाल पे आंच बाद में आएगी। हमारी जाने फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है, हमारी जाने फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। करबला में अगर कटेंगी तो पहले हमारी गर्दनें कटेंगी, बाद में फातिमा के लाल का नंबर आएगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मेरे आका हुसैन ने फरमाया अब्बास कहाँ हो? दूसरा नाम अब्बास है, अर्ज़ की आका हुसैन में इधर खड़ा हूं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो, गुल कर दो खेमे का चिराग। मौला हुसैन किस लिए? कहा मैंने सबको जाने के लिए कहा, कोई जाने को तैयार नहीं। लगता है मेरी नजरों से ये जाना नहीं चाहते, मेरी निगाहों के सामने से जाते इन्हें शर्म आती है। आप खेमे का चिराग गुल कर दो, चिराग बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, मौका मिल जाएगा, जिसका दिल चाहेगा चला जाएगा, जिसका दिल चाहेगा रह जाएगा। चिराग बुझा दिया गया। चिराग बुझने के बाद काफी देर हुई, मौला हुसैन ने फिर अब्बास से फरमाया अब्बास चिराग दोबारा जलाओ। चिराग दोबारा जलाया गया। जब चिराग दोबारा जला काफी देर के बाद तो क्या देखा मौला हुसैन ने? चिराग बुझने से पहले 72 बैठे थे और चिराग जलने के बाद भी 72 बैठे हैं। मौला हुसैन ने फरमाया अरे मैंने तो मौका दिया था, क्यों नहीं गए? अर्ज़ की आका सच्चे हुसैनी है, अरे कयामत तक चिराग जलेंगे, चिराग बुझेंगे, लेकिन खुदा की कसम
हम गर्दनें तो कटा सकते हैं मगर करबला से कदम नहीं हटा सकते हैं। जोर से बोलो, जोर से। हम गर्दनें तो कटा सकते हैं मगर सर नहीं हटा सकते। 1000 मर्तबा चिराग जलेंगे, 1000 मर्तबा चिराग बुझेंगे, लेकिन हुसैनियों की खुदा की कसम ये शान है कि कदम रख दिया तो रख दिया। कहने लगे जान जाएगी, कहने लगे मंजूर है। मेरे हुसैन ने फरमाया लोगों गर्दनें जाएंगी, कहा आका मंजूर है। कहा बच्चे यतीम हो जाएंगे, कहा आका हमें ये भी मंजूर है। प्यास से दो चार होना पड़ेगा, आका ये भी मंजूर है। भूखा रहना पड़ेगा, आका ये भी मंजूर है। तीर खाना पड़ेंगे, आका ये भी मंजूर है। तलवारें खाना पड़ेंगी, आका ये भी मंजूर है। तुम्हें जख्मों से चूर चूर होना पड़ेगा, करबला की रेत पर तुम्हारे गले काटे जाएंगे, क्या ये मंजूर है? कहा आका मंजूर है। तो मेरे हुसैन ने फरमाया यहाँ मेरे साथ रहना मंजूर है। तो मैदाने महशर में जब तक जन्नत में हुसैन नहीं जाएगा, जब तक अपने आशिकों को जन्नत में न ले जाएगा, जब तक नहीं जाएगा हुसैन जन्नत में, जब तक तुम्हें और अपने आशिकों को जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो आप भी कि जन्नत में जाए? चाहते हो? अरे चाहते हो तो अगर हुसैन के नाम पे तुमसे कहागा सर कटा दो, कटा दोगे? अरे बोलो कटा दोगे? अभी नहीं कटाओगे, चलो अभी रहने दो। कटाओगे तो भी मैं हाथ उठवाऊंगा तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, सुबह हुई और आपने सुना होगा एक एक शहादत आप सुनते हैं, मगर सुनो फुरात पे पहरा है यजीदियों का। पानी खेमे में कतरा ना चला जाए, पानी खेमा में एक कतरा ना चला जाए। ये बेवकूफ है यजीदी, इन्हें पता नहीं हुसैन को पानी पीना नहीं था। अगर हुसैन को पानी पीना होता हुसैन खाली दुआ करता, फुरात खेमे में आ जाता। अरे बोलो भाई आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे आ जाता कि नहीं आ जाता? और छोड़िए, इसी जमीन पर हुसैन उसी की नस्ल से है। लोगों हुसैन के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, हुसैन के दादा के दादा, दादा के दादा, जिन्हें कितनों के बाद दादा जाओगे तो एक नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसी नस्ल, ये एक ही नस्ल हजरत इब्राहिम की नस्ल से ही मेरे नबी हैं, और नबी की नस्ल से हुसैन है, और हुसैन की नस्ल से अली असगर है। बोलो है कि नहीं है? इसी नस्ल में पानी की जरूरत पड़ी, इस्माइल ज़बीउल्लाह जमीन पर लेटे, पानी की जरूरत पड़ी, एड़ियां रगड़ी, आबे जमजम निकल आया। जो आज तक बोलो भाइयों निकला कि नहीं निकला? गुलफाम को कहने दो, अरे खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एड़ियां रगड़े, आबे जमजम निकल आए। करबला में अली असगर तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का बच्चा था। अगर ये एड़ियां रगड़ देता तो आबे कौसर निकल आता। जोर से डराया। अल्लाह अकबर। सब लोग जवाब दें, सब लोग। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर एड़ियां रगड़ देता जमीन पर तो आबे कौसर निकल आता, दूसरा आबे जमजम निकल आता। लोगों हुसैन ने पानी पीना नहीं था। अगर हुसैन को पानी पीना होगा, हुसैन का एक सिपाही काफी था फुरात पर कब्जा करने के लिए। और मैं आपको बताऊं जरा आगे बढ़िए, बस एक शार्ट मार के, एक झलक मार के निकलूंगा करबला से आगे, इसलिए कि 10 मुहर्रम गुजर चुकी है। बस एक झलक लगा के निकलूंगा, जरा गौर करो। जब जरूरत पड़ी तो मौला अब्बास ने दुनिया को दिखाया, दुनिया देख ले हुसैनी प्यासे जरूर है मगर मजबूर नहीं है। खैमा लिया, हाथ में तलवार ली, ढाल ली, नेजा लिया, सकीना से वादा करके पानी लाएगा, तेरा चाचा निकल गया। 22,000 यजीदी अब्बास जाने ना पाए फुरात तक, अब्बास जाने ना पाए फुरात तक। यही शोर था
यही हर तरफ नारा था, अब्बास जाने ना पाए फुरात तक। मगर मौला अब्बास कह रहे थे किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे फुरात पे जाने से रोकेगा। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे फुरात पे जाने से रोकेगा। मौला अब्बास जब गए तो ऐसे गए 22,000 रोक ही ना पाए। गए तो रॉकेट की तरह जालते गए, बढ़ते गए, घेरा तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, फुरात पे पहुंच गए। एक सवाल करता हूं आगे से लेके पीछे तक, अब्बास शहीद हुए हैं करबला में, लेकिन जाते हुए शहीद नहीं हुए, पानी लाते हुए शहीद हुए। तवज्जो करना, ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जाते हुए शहीद नहीं हुए, आते हुए शहीद हुए। जब मशकीदा भरने जा रहे थे जब शहीद नहीं हुए, जब भर कर ला रहे थे जब शहीद हुए। मौला अब्बास जब गर्दन दे नहीं थी तो फिर जाते हुए क्यों नहीं दे दी थी, आते हुए क्यों दी? बात है कि नहीं है? जब शहादत का जाम नोश कर नहीं था तो जाते हुए क्यों नहीं कर लिया था, आते हुए क्यों किया? बोलो, बात है कि नहीं है? मौला अब्बास ये यजीदी आपको जाते हुए ना रोक पाए तो आते हुए इन्होंने कैसे रोक लिया? है कि नहीं यार? इधर से भी 22,000, उधर से भी 22,000। इधर से जा रहे थे तब भी 22,000 रोक रहे, उधर से आ रहे थे भी 22,000 रोक रहे। तो जब जाते हुए नहीं रोक पाए तो ये आते हुए कैसे रोक? और जब अब्बास जाते हुए ना रुके तो आते हुए कैसे रुक गए? भाई जहन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? हाय हाय, जरा गौर करना, पॉइंट नोट करना। जवाब मिला मैं गला तो जाते हुए भी कटा देता, गला कटा नहीं था मुझे करबला में, सर दे नहीं था करबला में। मैं शहीद तो जाते हुए भी हो जाता, लेकिन मैं जाते हुए शहीद नहीं हुआ। मैंने जाते हुए यजीदियों को काटा, काटने के बाद उनका घेरा तोड़ा, उनकी सफों को दरम बरहम किया और दरम बरहम करके फुरात पे पहुंच गया। और फुरात पे पहुंच के ये बताया कि लोगों, मैंने जाते हुए गला इसलिए नहीं कटाया ताकि कोई दुनियादार ये ना कह दे हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है, मर्जी मौला था गला कटाना था, वगरना तो जो अब्बास को जाते हुए न रोक पाए वो आते हुए क्या रोक पाते? जाते हुए ना रोक पाए वो आते हुए क्या रोके? बस गला कटाना था, वरना हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। जब निकल रहे थे ना फौज यजीद से तो किसी आशिक ने कहा है, जरा शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करो, ईमान ताजा हो जाए। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, इससे पहले का एक शेर पढ़ दूंगा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अब करबला लाएं और मौला अब्बास की शजाअत को निगाहों में बसाएं। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। शेर और पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। हुसैन के अब्बा का नाम है अली, अली के अब्बा का नाम है अबू तालिब। शेर सुनिए। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए, अबू तालिब के घर मगर बहुत हुए, अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, दौर में भूखा नहीं रहा। अब मुझे बताओ लोगों, जो अब्बास जाते हुए ना रुका वो आते हुए क्या रुका? मौला अब्बास फुरात तक पहुंचे और फुरात पे पहुंचने के बाद एक चुल्लू पानी लिया, उठाया और उठाने के बाद मुंह तक ले गए, नीचे गिरा दिया, पिया। पीना नहीं था तो उठा क्यों लिया था? उठाने की वजह भी ये थी जमाने को दिखाना था
कि फुरात का कब्जा इस वक्त यजीदियों का नहीं बल्कि अब्बास का कब्जा है। मैं चाहूं तो पानी उठा भी सकता हूं, पानी चाहूं तो उठा के गिरा भी सकता हूं। लोगों, अल्लाह का हुक्म यही था कि प्यासे रह के शहादत देना थी, वगरना तो खाली अब्बास को कोई माई का लाल ना रोक पाता। ये सब्र का इम्तिहान देना था इतना बड़ा, और दिया। अब्बास ने बाजू कटाए, अली असगर ने गला दिया, अली अकबर ने जवानी दी, हुसैन ने अपनी शहादत का जाम नोश किया, सब कुछ हुआ। मगर हुसैन ने जरा दिल थाम के सुनना, यही पर यजीदी जुल्म खत्म नहीं हुआ, सबको शहीद किया, यही पर खत्म नहीं हुआ यजीदी जुल्म। जैसे ही करबला का आखिरी दूल्हा फातिमा का लाल, शहीदों का ताजदार हुसैन का गला काटा गया, जालिमों ने सैयदानियों के खेमों को आग लगा दी, खेमों को आग लगाई, खेमे से बाहर सैयदानियों को निकाल के उनको कैदी बना दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, पैर में बेड़ियां। सैयदा सकीना की उम्र मुश्किल से 7 साल भी नहीं होगी, हाथ में बड़ी जोर से रस्सी बांध दी गई। मुअर्रिख का बयान है, रस्सी इतनी जोर से बांधी थी कि उनकी नर्म नाजुक कलाई में नीले नीले कलर के दाग बन गए थे। लोगों जरा गौर करना, हजरत ज़ैनब को ऊंट की कमर पे बांधा, हजरत सकीना को बांधा, और बांधने के बाद ऐलान किया, चलो यजीद के दरबार में लेके चलते हैं, इनाम मिले। मैं आगे निकल रहा हूँ, बाद करबला आपको बताना चाहता हूँ। करबला तक तो बहुत आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं वो बताना चाहता हूँ जिसके सुनने के लिए आप प्यासे बैठे हैं कि करबला के बाद भी कुछ हुआ था। भाई, करबला के बाद भी कुछ हुआ था, वो बताना चाहता हूँ। सबको बांधा ऊंट की पीठों पर, और बांधने के बाद में जरा गौर करना, इन्होंने काफिले को निकाला करबला से काफिला जब आगे निकाला, करबला से काफिला लेके चलते बने। जरा गौर करना, सैयदा ज़ैनब ऊंट की पीठ पर बांध दी गई, सैयदा सकीना ऊंट की पीठ पर बांध दी गई, उम्मे जो शहरबानो, और जरा गौर करना, उम्मे लैला को ऊंट की पीठ पर चकड़ दिया गया। और जिस काफिले को यजीद के दरबार में ले जाने लगे, हजरत ज़ैनब अपने ऊंट पे बैठी हैं। जब करबला के मैदान से गुजर रही है, हुसैन का लाशा करबला के मैदान में गर्दन कटा लाशा पड़ा था। लोगों जरा गौर करना, करबला की धूल हुसैन के लाशे पर है। मेरी ज़ैनब जब निकली है, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी है हुसैन के कटे हुए लाशे पर। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, कहने लगी, भैया जब मदीने में रहते थे तो नाना के कांधों पे सवारी करते थे, आज करबला में आए तो लाश कैसी नंगी जमीन पे बेगुर दफन पड़ी है। मदीने में थे तो नाना की सवारी करते थे भैया, जब मदीने थे में थे तो नाना के कांधे पे सवार होते थे। आज जालिमों ने करबला की नंगी जमीन पर कैसे आपको डाला है, कैसे मिटाया है। चलिए आगे लोगों जरा गौर करना, करबला के बाद भी जुल्म की आंधियां चली हैं। इन सैयदानियों के लुटे हुए काफिले को करबला से ले जाकर दमिश्क के बाजार में खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर करना, चारों तरफ ऐलान करते फिरते थे, हमने यजीद की हुकूमत के बागियों के गले काटे हैं। किसी को ये नहीं बताया था कि नबी के नवासे का गला काटा, किसी को ये नहीं बताया था फातिमा का चमन उजाड़ के आए, किसी को नहीं बताया था हुसैन का गला काट के लाए। बल्कि दमिश्क के बाजार में एक ऐलान यही किया गया था, हमने हुकूमत के बागियों से जंग लड़ी और फतह हासिल की, हुकूमत के बागियों के गले काट के लाए। और दमिश्क के लोगों अपने अपने घरों से निकलो, तमाशा देखो। दमिश्क के लोगों अपनी अपनी छतों पे चढ़ो, कटे हुए गले देखो। लोगों कटे हुए गले नेज़े पे बुलंद है, लोगों कटे हुए सर नेज़े पे बुलंद है। सैयदानियां दमिश्क के बाजार में खड़ी है, कैदी बनाया गया है। लोगों कोई तालियां बजा रहा है, कोई हंस रहा है। लोगों कोई छोटे छोटे पत्थर मार रहा था, तो कोई हाथ बुलंद करके कह रहा था हमने फतह हासिल किया,
हमने जंग में फतह हासिल की है, हमने हुकूमत के बागियों के गले काटे हैं, मगर किसी को पता नहीं था कि जिसके गले काटे हैं ये कौन है, जिन्हें कैदी बना के लाए हैं ये कौन है, जिनके पैरों में बेड़ियां हैं ये कौन है, जिनके हाथों में रस्सियां हैं ये कौन है, जिनकी फटी हुई चादरें सर पर है ये कौन है, जिनका खाना हमने बंद किया ये कौन है, ये किसी को पता नहीं था। किस पे पानी बंद किया ये कौन है, लोगों किसी को पता नहीं था। हजरत ज़ैनब अपने बच्चों के साथ दमिश्क के बाजार में निगाहें झुकाए खड़ी है। लोगों आज कैसा वक्त है, जिनके पर्दे की चांद और सूरज भी हया करते हैं, लोगों जिनकी हया चांद और सूरज भी करते हैं, आज उन्हें बरसरे बाजार लाके खड़ा कर दिया है। आगे से लेके पीछे तक अगर कलेजा हो तो सुनना, बरसरे बाजार खड़ा कर दिया है। हजरत ज़ैनब की निगाहें झुकी है, सैयदा सकीना की निगाहें झुकी है। कोई ताली बजा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई अलम बुलंद कर रहा है। हम जीत गए, शोर मचा रहे हैं, जीत गए, जीत गए। दमिश्क में बेहया औरतें भी छतों पे खड़ी थी, लोगों मर्द भी खड़े थे, तमाशा बनाया था। इनका तमाशा बनाया था, नबी की बेटियों का तमाशा कर रहे थे। इसी दरमियान एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में हाजिर आया, हाथ में कपड़े का थैला था। सैयदा ज़ैनब के हाथ में थमा के बोला, बीबी इसमें खाने का सामान है, खा लो, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दो, पता नहीं कब से फाके से हो गए। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे के हाथ से थैला लिया, बच्चे का हाथ पकड़ के बोली, सैयदा ज़ैनब ये बच्चा जरा ये तो बता, जहां पर सब हमारे ऊपर तालियां बजा रहे हैं, जहां पर सब हमें पत्थर मार रहे हैं, जहां पर सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, अरे कौन वफादार है जिसने खाना भेजा है? खाना बाद में खाएंगे, जिसने खाना भेजा है पहले उससे मुलाकात करा। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? इन जालिमों में कौन हमारा साथी निकल आया? इन जुल्म और जफा की आंधियां चलाने वालों में कौन नबी का आशिक निकल आया? बेटा खाना बाद में खाएंगे, पहले खाना खिलाने वाले का चेहरा दिखा दे। छोटा सा बच्चा था, बच्चा वापस गया, गोला हुआ। थोड़ी देर के बाद भीड़ को चीरता हुआ, बहुत ज्यादा भीड़, आज हमारे यहाँ भी ताज़िए के नाम पे लोगों मर्द और औरतों को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग शोर मचाते हैं। मैं ताज़िया बनाने मना नहीं कर रहा, अगर मोहब्बत है तो बना के एक जगह रख के ज़ियारत कर लो, बस इस तक उलमा इजाजत देते हैं। यार शोर मचाना, बेपर्दा बेटियों को वहाँ लाके खड़ा करना, मेरे भाई बेपर्दा बेटियां खड़ी हैं, वही लड़के खड़े, यार ये यजीदियों ने दमिश्क के बाजार में किया। ये दमिश्क के बाजार में यजीदियों ने किया था। शोर बड़े मचा, बड़े बड़े ढोल पीटते थे, बड़े ढोल पीटते थे, हम जीते हैं, हम जीते हैं। लेकिन खुदा की कसम कौन जीता है ये आप भी जानते हैं। करबला जब हुसैन के लबों पे छड़ी मारी थी यजीद ने और कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, ज़ैनुल आबिदीन तेरे बाबा ने मुझसे बगावत की, सर कट गया, हार गया तेरा बाबा। मेरे इमाम ने ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था यजीद सुन, मेरा बाबा हारा नहीं जीता है, तू सर काट के भी नीचा है, मेरे बाबा सर कटा के भी ऊंचा है। शोर मचाए थे। मुहर्रम शरीफ आता है, तुम्हें मुबारक हो, सुन्नियों तुम्हें मुहर्रम मुबारक हो, मगर खुदा की कसम ताज़िए के नाम पे, मेले के नाम पे अपनी बेटियों को बेपर्दा न किया करो, वरना सकीना तुम्हारा दामन पकड़ेगी मैदान महशर में। ये काम तो यजीदियों ने भी किया था दमिश्क के बाजार में, तुमने भी यही काम किया। तुम कौन सा अलग काम करके आए हो? ओ लोगों जरा गौर करना, बेपर्दगी ना होने देना, तुझे करना क्या है सुन। जब मुहर्रम शरीफ आए तो गरीबों को लंगर लुटा के हुसैन के नाम का खाना खिला देना, सबील लगा के शरबत पिला देना, किसी गरीब को कपड़ा पहना देना। और बताओ
हुसैन के नाम पे चंदा इकट्ठा करके गरीब बाप की बेटियों का निकाह करा देना। हाय हाय यार कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप बहुत अच्छे हो। मैंने क्या कहा था, मैं बेरंगत कर रहा हूँ। मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी खुदा की कसम मजा आएगा। जो आज जलसे में नहीं आया होगा बड़ा पछतावा है ना। तुम सच्चे हुसैनी हो ना, सच्चे हुसैनी। सुनो लोगों, तेरे हुसैन ने गला भी कटाया है, तेरे हुसैन ने शादी करके भी बताया। मैं आपको बता दूं हुसैन ने शादी कैसी की। आज हम तो कहते हैं गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, मनी कितनी होगी, खाना कैसा होगा, जहेज कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते। हुसैन ने शादी की है, मैं दावे से कहता हूँ अमर भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ, कयामत तक अली के बेटे की तरह कोई बेटा नहीं होगा। हो सकता है अगर हमारा बेटा जरा सा 4 पैसे कमाने लगे, काबिल हो जाए, तो हम तो कहते हैं बहुत बड़ी जगह रिश्ता करेंगे, बेटा बहुत काबिल है। मगर अली के बेटे की तरह कोई बेटा नहीं होगा। नहीं हो सकता ना। मदीने में माले गनीमत जंग जीत आए थे ईरान से। कौन आए थे? सहाबा, खालिद इब्न वलीद वगैरह। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जरा तवज्जो करना। मैं बहुत कम वक्त में बहुत बात बता जाऊंगा। शॉर्ट में जंग जीत के आए थे ईरान से और वो बहुत माले गनीमत पड़ा था। हजरत उमर ने देखा माले गनीमत बहुत सा। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। मदीने ने इतना माले गनीमत नहीं देखा जितना आज माले गनीमत पड़ा मदीने की गलियों में। हजरत उमर देख रहे थे, गुलाम भी लाए थे पकड़ के, कुछ औरतों को भी कैदी बना के लाए थे, जंगी कैदी बना के लाए थे। हजरत उमर की एक औरत पे निगाह पड़ी, एक लड़की पे निगाह पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया ये कौन है? इसका बात करने का अंदाज अलग है, चलने का अंदाज अलग है, इसके हर चीज से अंदाज लगता है ये आम लड़की नहीं है। सबने कहा था हुजूर ये आम लड़की नहीं, शहजादी ईरान शहरबानो है। कौन है शहजादी ईरान? जोर से बोलो, नाम क्या है? जोर से बोलो। असल में पस मंजर ये था कि ये 2 बहनें थी। एक बहन का नाम था शहरबानो, बड़ी का नाम था मेहरबानो। तारीख ज़रतश्ती किताब का नाम है, तारीख ईरान। दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ द मेवात, तीसरी किताब के मैं नाम बता रहा हूँ हवाले के साथ। और 2 बहनें थी। ईरान के बादशाह ने दोनों बेटियों की सगाई करने के लिए ऐलान किया, दोनों बेटियों की शादी करूंगा। बड़ी बेटी के लिए जब ऐलान किया, बड़े बड़े रिश्ते आए। हिंदुस्तान से राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा, और जब रिश्ता पहुंचा तो मेहरबानों ने चंद्रगुप्त को पसंद कर लिया। ये लड़का मुझे पसंद है। हिंदुस्तान से मेवात से पहुंचा था। अब बारी आई शहरबानों की, कहा तुम भी लड़का पसंद करो। सैकड़ों हजारों रिश्ते आए मगर शहरबानों को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया। इतने में खालिद इब्न वलीद ने अटैक कर दिया ईरान पर, और ईरान फतह करके शहरबानों को कैदी बना के मदीना ले आए। वो मेवात शादी होकर जा चुकी थी। कौन जा चुकी थी? शहरबानो कैदी बन के मदीना आ गई। हजरत उमर ने कहा कौन है? कहा शहजादी ईरान है। हजरत उमर ने फरमाया जो और औरतें हैं उन्हें तो कनीज बना दिया जाएगा, मर्दों को गुलाम बनाया जाएगा, लेकिन इसको कनीज नहीं बनाया जाए। इसने शहजादी बन के जिंदगी गुजारी है ईरान में। अगर किसी का कनीज बना दिया गया तो घुट घुट के जिंदगी 2 बार हो जाएगी, घुट घुट के मर जाएगी। लिहाजा मदीने में कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर लो और उससे इसकी शादी करा दी जाएगी, निकाह करा दिया जाएगा, कनीज बन के नहीं, ताकि मलका बन के जिंदगी गुजारे। किसी ने कहा हुजूर ये बड़ा मुश्किल काम है। कहा कैसे? कहा जब ये ईरान के महल में शहजादी हुआ करती थी तो हजारों लड़के शहजादों के, राजा महाराजों के बेटों के रिश्ते गए, लेकिन इसने सबको ठुकरा दिया। इसे कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। जब राजा महाराजा इसे पसंद नहीं आए तो मदीने के गरीब कहां से पसंद आ जाएंगे? हजरत उमर ने फरमाया टेंशन मत लो, एक लड़का है मेरी नजर में जो शायद इसे पसंद आ जाए। कहा हुजूर वो लड़का कौन है जो शहरबानों को पसंद आएगा? मौला उमर ने फरमाया सुनो, अगर ये शहजादी ईरान है तो मेरे पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। अगर इसे ईरान की शहजादी होने पे नाज है तो मुझे हुसैन के इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। कह दो यार सुभान अल्लाह। यहाँ राफ़िज़ियों के मुंह पे थप्पड़।
कि रावजियों के मुंह पे उमर का बहुत बड़ी थप्पड़। कैसे? ये रावजी जो उमर को गाली बकते हैं, अगर उमर की नजर में अहले बैत की अहमियत कम होती तो बेटा तो उमर का भी जवान था। उमर ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा है तो खलीफा मैं हूँ। भाई मेरा बेटा है ना, मैं खिलाफत की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, चलो वो शहजादी है तो मेरा बेटा है उसके मध्य मुकाबिल। मगर उमर को पता था, और रावजियों उमर की मोहब्बत देखो, उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, अली का बेटा होना और है। बेटा होना और है, अपना बेटा नहीं कहा। इस्लाम का शहजादा उमर, इस्लाम का शहजादा हुसैन। यार क्या दोगे सुनो, हाय हाय हाय, और रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है कि नहीं? अगर अली से, हुसैन से, अहले बैत से उमर को कम मोहब्बत होती तो ऐसे नाजुक वक्त में हुसैन को क्यों पेश किया जाता? सब खामोश, हुसैन का नाम आती खामोश, लड़का लाजवाब है। कोई ऐसा उनके नाना की तरह किसी का नाना नहीं, उनके बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं, उनके भैया की तरह किसी का भैया नहीं, है ना? और उनकी अम्मी की तरह किसी की अम्मी नहीं, उनके मामा की तरह किसी के मामा नहीं। सुभान अल्लाह। हुसैन से पूछा, तवज्जो करना भाई, ओ तवज्जो करना, हुसैन से पूछा, हुसैन तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं? हुसैन ने नहीं पूछा लड़की कैसी है, जहेज कितना लाएगी, माल कितना लाएगी, ना ऊंट कितने लाएगी, घोड़े कितने लाएगी, कितने खच्चर लाएगी जहेज में, ना। कहा अली अब्बा जान से पूछ लो, उनकी मर्जी होगी तो हमारी भी मर्जी है। मौला अली से पूछा गया, किससे पूछा गया? मौला अली से पूछा गया। मौला अली से दूसरा थप्पड़ मौला अली का रावजियों मुंह पर रखा। जब हजरत उमर ने पूछा तुम्हारे बेटे का निकाह करना चाहता हूं, तो अली ने ये लिखा लड़की कैसी, कौन सी, कहां की, क्या है? कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन की अगर मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। अगर अली को जरा भी दुश्मनी होती, अगर अली की जरा भी हजरत उमर से खटपट होती तो कहते मेरा बेटा है, तुम शादी क्यों करने लग गए, मेरे बेटे की मेरी जिम्मेदारी है। मगर कह रहे उमर बेटा मेरा है, लोग अली कह रहे उमर बेटा मेरा है, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, अगर पसंद है तो कर दो, कर दो। इधर रजामंदी हो गई, लड़की की तरफ से क्या हो गई? है ना? आज की बेटी फोन करके पड़े, अम्मा अब्बा कह रहे हैं बेटा बाहर रिश्ता कर, नहीं 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 नहीं, जो फोन वाला रिश्ता वही होगा। ऐसे बेगैरत बेहया है ना। और मैं लोगों हाथ जोड़ के कहूंगा, आज हमारी बेटियां, खुदा की कसम इतना खतरनाक दौर चल रहा है कि कितनी हमारी बेटियां ऐसी हैं जो गैर कौम वालों के घर में चली गई, गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं। लोगों अफसोस की बात है, अपने घरों में तवज्जो दो, अपने घरों में निगाह डालो, निगाह दौड़ाओ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तुम किसी को अगर दाखिल ना कर सके तो कम से कम अपनी बच्ची को मजहब इस्लाम से निकलने भी ना दो। शहरबानों के पास तवज्जो भाइयों आप लोगों की, ये बड़ा चल रहा, बड़ा। एक साहब ने मुझे कल बताया, बोले हजरत मेरा छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 2000 वोट है, कुल 2000। कहा 14 लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घर में शादी कर गई। अफसोस होता मेरे भाइयों, दिल दिखता है यार, ये मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? ये इश्क का बड़ा बड़ा जुनून चल रहा, बड़ा बड़ा मिजाज चल रहा है, इश्क का बड़ा इश्क है यार। ये कैसा इश्क होगा मुसलमानों? तुम्हारा इश्क रॉन्ग साइड में क्यों जा रहा है यार? तुम्हें कोई नया इश्क हुआ? इश्क करना इंसान की फितरी चीज है यार। इश्क तो सबको होता है, इश्क तो फारूक आजम को भी हुआ, इश्क तो मौला अली को भी हुआ, इश्क तो सिद्दीक अकबर को भी हुआ, मगर उनका इश्क कैसा हुआ? सिद्दीक अकबर को इश्क हुआ तो आमिना के लाल से हुआ, हजरत उमर को इश्क हुआ तो आमिना के लाल से हुआ, मौला अली को इश्क हुआ तो आमिना के लाल से हुआ। ये मुसलमानों इश्क तुम्हें भी होना चाहिए। तुम्हें इश्क हो तो कुरान से हो, इश्क हो तो नमाज से हो, इश्क हो तो अल्लाह से हो, इश्क हो तो मदीना वाले मुस्तफा से हो। ये इश्क क्यों नहीं होता? ये भी तो होना चाहिए ना। ये रॉन्ग साइड में क्यों जा रहा है इश्क? मोबाइल से क्यों इश्क हो रहा? 20,000 का मोबाइल लाऊंगा। अच्छी गाड़ी से क्यों इश्क हो रहा? नमाज से भी तो इश्क होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। मौला हुसैन राजी
नबी राजी शहरबानों के पास गए, इस्लाम का कानून न था, पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता है जैसा कानून इस्लाम का है ऐसा कानून किसी मजहब में नहीं। कहीं 7 चक्कर करने के लिए लो शादी हो, समझ रहे हैं आप? इस्लाम में ऐसा नहीं है, यहाँ चक्कर का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ लड़के से भी पूछा जाएगा और लड़की से भी पूछा जाएगा तुम्हारी रजामंदी है। पूछा गया शहरबानों से, शहरबानों तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हें किसी की कनीज नहीं बनाना चाहते, तुम्हारी इजाजत है? शहरबानों ने कहा नो, नहीं, मना किया। अमीरुल मोमिनीन मना करती है शहरबानों। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया उससे कहो ट्राई करके तो देखो, जबरदस्ती नहीं है, लड़के को पेश किया जाएगा, एक बार लड़के को देख तो ले, हो सकता पसंद आ जाए। शहरबानों के बाद आएगा शहरबानों जबरदस्ती नहीं है, एक बार लड़के को देखो, ट्राई करके देखो, अगर पसंद आ जाए तो हाँ करना, ना पसंद आए तो ना करना। कहा क्या मतलब जबरदस्ती से शादी नहीं की जाएगी मेरी? कहा नहीं, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। शहरबानों बोली वाह इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान, कैदी होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अरे मैं कैद में हूँ और फिर भी मुझे चुनने का अधिकार है कि मैं चाहूँ तो शादी करूँ, चाहूँ तो क्या कहने बारे इस्लाम में तेरे कानून पर कुर्बान। शहरबानों कह रही है कोई जबरदस्ती नहीं। कहा कोई जबरदस्ती नहीं होगी, इस्लाम में शादी खुशी का नाम है। अगर लड़की की रजामंदी हो, लड़के की रजामंदी हो, दोनों राजी हो तो निकाह होता है, दोनों राजी ना हो तो निकाह नहीं होता है। शहरबानों वली मारे इस्लाम तेरी अजमत पर कुर्बान, मुझे बड़े बड़े अच्छे लड़के पसंद नहीं आए, मगर लाओ आज एक बार और ट्राई करके देखते हैं, अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ कर लेंगे और ना पसंद आएगा तो मना कर देंगे। जाता क्या है देखने में, इसलिए कि हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, आगे से लेके पीछे तक लोगों जरा गौर करना। ये हजरत शहरबानों भी राजी हो गई, हजरत इमाम हुसैन भी राजी है, लोगों जरा गौर करना। शहरबानों को इमाम पाक के सामने लाया गया। अब जरा कहा गया शहरबानों जरा चेहरे से नकाब हटाओ, होने वाला नौशा देखो। शहरबानों सामने आई, शहरबानों जरा चेहरे से नकाब हटाओ, होने वाला दूल्हा देखो। शहरबानों जरा चेहरे से नकाब उठाओ, होने वाला दूल्हा देखो, होने वाला नौशा देखो। तारीख गवाह है, शहरबानों ने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया, नकाब हटा कर तड़प गई, कहने लगी कसम खा के कहती हूँ यही चेहरा जो मेरे सामने आज मदीने वालों तुम लाए हो, मुझे कोई ख्वाब में दिखाने वाला दिखाता है, एक बार नहीं 100 बार ये चेहरा मैंने ख्वाब में देखा है। दिखाने वाला यही चेहरा बार बार दिखाता है और दिखा के बार बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, यही होगा। करबला कॉन्फ्रेंस मस्जिद के आला हजरत या हुसैन केजीएन क्लब। कोई मुझे दिखाने वाला दिखाता है, बताने वाला बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। मैंने जो आज तक शादी नहीं की थी, मैंने जो आज तक किसी से शादी नहीं की, उसकी वजह ये थी मुझे अपने ख्वाबों के शहजादे की तलाश थी। मैं इस चेहरे को तलाशती थी और मैंने कसम खाई थी जब तक ये चेहरा नहीं मिलेगा, जब तक शादी नहीं करूंगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मगर इस चेहरे के बगैर शादी नहीं करूंगी। मैंने कसम खाई थी। ए लोगों, जो मेरी ख्वाहिश ईरान में शहजादी बनके पूरी ना हो सकी, वो मदीने की कैदी बनके पूरी हो गई। जो शहजादी बनके पूरी ना हो सकी, वो मदीने की कैदी बन। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, कोई जहेज नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही शहरबानों दमिश्क के बाजार में खड़ी हैं। क्या कर लिया मौला हुसैन से? निकाह कर लिया, निकाह कर लिया। जरा गौर करना, यही शहरबानों दमिश्क के बाजार में
अल्लाह अल्लाह, छोटा सा बच्चा खाना लेके आया। बीबी ज़ैनब ने हाथ पकड़ के बोला, बेटा खाना खिलाने वाले को तो बता, उसका चेहरा तो दिखा दे, एक बार उससे मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार पैदा हो गया? अरे इन गद्दारों में कौन वफादार आ गया? मेरे लाल चेहरा तो दिखा दे उसका, उससे मुलाकात तो करा दे। और लोगों, वो जलसा में आने वालों, कान खोल के सुनना, बच्चा गया, थोड़ी देर के बाद जब बच्चा उधर से आया, लोगों को चीरता हुआ, लोगों का इज़्दिहाम था, लोगों को चीरता हुआ बच्चा आगे बढ़ा। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसकी कमर लग चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, जिसकी भवें और बाल सफेद हो चुके थे बुढ़ापे की वजह से, वो बीबी ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ी है। छोटा सा बच्चा बोला, ओ बीबी, ये जो खाने का सामान भेजा है ना, ये इसी बूढ़ी खातून ने भेजा है, इसी ने भेजा है। इतना कहना था, हजरत ज़ैनब पुकानी, बूढ़ी माई तूने खाना भेजा? कहने लगी, बेटी हाँ, ये खाना मैंने भेजा। ए मेरे भाइयों यार, शोर न मचाओ ना, खामोश हो जाओ यार, क्या अजीब बात है यार। ये कमेटी वाले तुम जलसा फेल करोगे यार, कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है यार, जो काम है थोड़ी सी देर खामोश हो जाओ। मैं बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूँ। बूढ़ी माई, क्या खाना तूने भेजा? हाँ बेटी मैंने भेजा। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि तूने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? बूढ़ी ने गर्दन हिला के मना किया, बेटी मैं तुझे भी नहीं पहचानती, तेरे बच्चों को भी नहीं पहचानती। जब पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जहां पर सब ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा ली होती, जहां पर सब पत्थर मार रहे थे 2 पत्थर तूने भी मार लिया होता, जहां पे सब हंस रहे थे थोड़ा सा तू भी हंस ली होती। तूने क्यों खाना भेजा? तुझे क्या लगा कि खाना भेजूं? जरा गौर करना मुसलमानों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, मगर जब मैंने तुझे और तेरे बच्चों को कैद में देखा, तेरे हाथों में रस्सियां बंधी देखी, तेरे पैरों में बेड़ियां देखी, मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई, इसलिए मैंने खाना भेजा है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, तेरी मखदूमा की क्या वसीयत है जरा बता? तो 80 साल की बूढ़ी औरत बोली, बेटी मेरी मखदूमा ने इंतकाल होने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मुझे बुलाया था, मुझे बुला के कहा था मेरी मखदूमा ने, ए मेरी कनीज, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, पता नहीं वो कब का भूखा हो। मेरी मखदूमा की वसीयत थी, जब मैंने तुझे कैद में देखा तो मुझे मेरी मखदूमा की वसीयत याद आ गई कि ला तेरे लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी कहती है, प्यारी बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब थी, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी अच्छी थी। ये तो कोई कैदी से पूछे कि फाका क्या होता है। मेरे बच्चे करबला में थे जबकि फाके से हैं, रास्ते में किसी ने खाना नहीं बूझा, पानी नहीं बूझा, दमिश्क के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया, किसी ने खाना पानी नहीं बूझा, बड़े भूखे हैं, लेकिन तेरी मखदूमा ने वसीयत की, तूने खाना भेजा। बूढ़ी माई एक बात तो बता, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी प्यारी है, अपनी मखदूमा का नाम तो जाते जाते बताती चली जा कि बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था, ताकि पता तो चले इतनी अच्छी वसीयत कौन किया है। लोगों जरा गौर करना, 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। फातिमा बिन्ते रसूल है। और ज़ैनब किसकी बेटी है? जोर से बोलो, फातिमा की बेटी है। जोर से बोलो, किसकी बेटी है? हज़रत ज़ैनब की आंखें खुली, फातिमा तेरी मखदूमा का नाम? हाँ मेरी मखदूमा का नाम फातिमा है। हज़रत ज़ैनब ने कहा, फिर बूढ़ी माई तेरा नाम क्या है? कहा, बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। जो
फातिमा की सबसे खास कनीज हुआ करती थी फिजा, ये वही फिजा है, ये वही फिजा है जो फातिमा की खास कनीज हुआ करती थी। ये वही फिजा है जिसके हाथों में हुसैन और हसन का बचपना गुजरा है। ये वही फिजा है जिसके हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा है। ये वही फिजा है जिसने अपने हाथों से हसन और हुसैन को छोटे छोटे लुक़मे खिलाए थे। ये वही फिजा है जिसने हजरत ज़ैनब को झूले झुलाए थे। ये वही फिजा है कि जिसने हजरत ज़ैनब को गोद में खिलाया था। ये वही फिजा है जिसने हसन और हुसैन को उंगली पकड़ पकड़ के मदीने में फातिमा के आंगन में चलाया था। ये वही फिजा है। लेकिन तुम कहोगे फिर पहचाना क्यों नहीं? लोगों, वजह ये है पिछड़े हुए 40-50 साल का अरसा गुजर गया था। कौन पहचान था? जब मदीना फिजा ने छोड़ा था तो ज़ैनब का बचपना था, फिजा की जवानी थी। दमिश्क के बाजार में मिले हैं तो फिजा बूढ़ी हो गई है, ज़ैनब जवान है। 40-50 साल का अरसा गुजरा, कौन पहचाना? हजरत ज़ैनब समझ गई, हाय मौला ये तो वही है जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा था। मौला ये तो वही है जिसने भैया हसन के झूले झुलाए थे। मौला ये तो वही है जिसने हुसैन को अपने गले से लगाया था। हजरत फिजा का दिल चाहता था गले लग जाऊं, बता दूं कि तेरी नाजों की बाली ज़ैनब ये खड़ी है, मगर दिल में आया, मगर ज़बान को ताला लगाया, चुप कर गई, नहीं बताया। अगर मैंने इसे अपने बारे में बताया तो आज फिजा को बड़ी तकलीफ होगी, और अली की बेटी किसी को तकलीफ देती नहीं है। अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर मैंने आज फिजा को बता दिया कि मैं ज़ैनब हूं तो फिजा की चीख निकल जाएगी। अगर फिजा को मैंने अपने बारे में बताया तो फिजा का हाल क्या होगा? बड़ा प्यार करती थी फिजा हमसे, इसलिए बताना नहीं। हजरत ज़ैनब ने बताया ही नहीं, चुप कर गई, कुछ न बोली। फिजा जाना चाहती थी, ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया और रो। हमारे घर की परंपरा है जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसे कुछ न कुछ तोहफा दे के भेजते हैं। जरा गौर करो, ख्वाहिश तो हमें टूट के मरना नहीं आता, प्यासे हैं मगर चश्मे कौसर पे खड़े हैं। आए हाय, ऐसे बेसरो सामानी के आलम में हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी बोली, बूढ़ी माई रुक जा, हमारे घर की परंपरा है जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसको हम तोहफा दे के भेजते हैं, खाली हाथ वापस करना ये हमारी परंपरा नहीं है। दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, इतना ही। मगर फिर आंखों में आंसू आए हजरत ज़ैनब की। बोली क्या करूं बूढ़ी माई, मेरे पास देने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। मेरी बच्चियों के कानों से जालिमों ने करबला में बालियां भी नोच ली, मेरे खेमों को आग लगा दी। मेरे पास यही फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं जिससे हमने अपने सर के बालों को ढांक रखा है। बूढ़ी माई दिल चाहता है कि इतना इनाम दे, इतना इनाम दे, तेरा दामन भर दे, मगर इनाम देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ये हमारे घर की परंपरा है। अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, तेरी कोई आरज़ू हो तो बता दे, तेरे लिए दुआ कर देंगे। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह तेरे मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, उस घर से हमारा ताल्लुक है, हमारा शजरा ऐसा है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी मरीज को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को औलाद मिल गई हो, जैसे किसी भूखे को खाना मिल गया हो, जैसे किसी पानी को जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, जैसे किसी डूबती हुई कश्ती को साहिल मिल गया हो, जैसे किसी की दुआ का बदला मिल गया हो। कहने लगी बेटी अगर तेरी दुआ कबूल होती है तो एक दुआ कर दे, अल्लाह मरने से पहले मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे।
अगर मेरी तमन्ना पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकवा रह जाएगा, अगर मेरी आरज़ू पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। मेरी बुढ़ापे में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है कि मरने से पहले मौला मेरी दुआ पूरी कर दे, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, दुआ करेंगे अल्लाह पूरी कर देगा। तेरी आरज़ू का नाम क्या है, दुआ करेंगे मौला पूरी कर देगा। तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, दुआ करेंगे मौला पूरी कर देगा। बूढ़ी माई बता तेरी आरज़ू क्या है। बूढ़ी औरत की आरज़ू सुनोगे कलेजा मुंह को आएगा। 80 साल की बूढ़ी बोली, बेटी तमन्ना ये है, आरज़ू ये है कि जब मैंने मदीना छोड़ा था अपनी मखदूमा के विसाल के बाद, जब फातिमा का विसाल हुआ तो मैंने मदीना छोड़ा था। मेरी फातिमा के 3 बच्चे थे, एक शहजादा था जिसका नाम हसन था, दूसरा शहजादा था जिसका नाम हुसैन था, एक शहजादी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, मैं इन बच्चों को बड़ी प्यारी थी, आपस में बड़ा प्यार था। इन बच्चों के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे बगैर इन बच्चों को नींद नहीं आती थी। मगर बेटी जब से मैंने मदीना छोड़ा है इन बच्चों को देख नहीं पाई हूँ, दुआ कर दे मरने से पहले एक बार मेरी इन बच्चों से मुलाकात हो जाए। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक मोड़ होगा। बेटी दुआ कर दे, इंतकाल करने से पहले एक बार मैं इन बच्चों को जी भर के देख लूं। बेटी दुआ कर दे, मेरा बुढ़ापा मुझसे छिनने से पहले अपनी मखदूमा के उन शहजादों को, शहजादी को कलेजे से लगा लूं, बस यही ख्वाहिश है। इतना कहना था, बीबी ज़ैनब ने अपनी निगाहों को झुका लिया, उठाती नहीं निगाह। बीबी अपनी निगाह उठाती नहीं। फिजा ने कहा, बेटी क्या अपना वादा भूल गई, दुआ करती क्यों नहीं, दुआ कर। खामोश, बेटी क्या वादा भूल गई। ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई हम वादा नहीं भूलते, मगर दुआ ऐसी है कि कैसे करें। जिसको ज़बान पर नहीं लाना चाहते थे आपने मजबूर कर दिया ज़बान पर लाने के लिए। कहा, बेटी दुआ कर, तेरी दुआ कब रंग लाएगी। हज़रत ज़ैनब को जब ज्यादा प्रेशर डाला, फिजा ने दुआ कर, दुआ कर। दुनिया का तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, बस उन बच्चों की मुलाकात चाहिए। तूने वादा किया है बेटी, तू दुआ कर। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू जो वादा करती होगी निभाती होगी। तू सच्चों के घर की सच्ची लग रही है, साबिरों के घर की साबिरा लग रही है। बेटी दुआ कर। अल्लाह अल्लाह इतना प्रेशर डाला। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा, बेटी कैसे। कहा, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर है ये किसी और का नहीं, तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। देखा निगाह भर के फिजा ने चीख निकल गई, बोली, जालिमों, जिस गले में तुमने नोके नेज़ा चुभोया मैंने मुस्तफा को बार बार चूमते देखा था। जिस पे तुमने खंजर चलाया मैंने बार बार उसे सूंघते देखा था। मुस्तफा फरमाते थे, हुसैन मेरा फूल है। बोसा गाहे मुस्तफा काट डाली। जालिमों, अरे कुछ तो ख्याल किया होता। फिर बोली, बेटी मेरा हसन कहाँ है। हज़रत फिजा ने फरमाया, हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, फिजा तेरे हसन को जालिमों ने जहर दे दिया, कलेजा कट कट के मुंह से निकला था मेरे भैया का। अल्लाह। उसी अश्क बरसाती आंसू आंखों से फिजा ने पूछा, बेटी हसन को जहर दिया, हुसैन के प्यासे गले पर खंजर चलाया,
तेरी ज़ैनब कहाँ है? कहा अगर ज़ैनब से मुलाकात करना है तो चेहरा इधर कर, जिसके हाथ रस्सियों से बंधे हैं, जिसके पैरों में बेड़ी आए, जिसके चादर सर पर है, ये वही तेरी ज़ैनब खड़ी है जिसे तू कभी झूले झुलाया करती थी। इतना नाजुक मोड़ लोगों तारीख में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। जरा गौर करो। हजरत फिजा ने कहा बेटी मेरा बुढ़ापा तुझ पर कुर्बान, फिजा मुझे कबूल कर ले, यजीद के दरबार में मैं भी जाऊंगी, मैं भी उसका जुल्म और सितम देखूंगी, अपना बुढ़ापा ज़ैनब तेरे कदमों पे फिजा कुर्बान करेगी। बस मैदान महशर में माँ फातिमा से कह देना माँ फिजा हमारे कदमों पे कुर्बान हो के आई है। जैसे ही यजीद के दरबार में पहुंचे, यजीद का एक खादिम पहुंचा, कहा करबला के कैदी आए हैं, क्या हुक्म है उनके लिए? यजीद ने जोर से कहा कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो। जब तक हजरत फिजा यजीद के दरबार में एंट्री कर चुकी थी, लफ्ज़ कैदी हजरत फिजा ने सुना, जलाल में आ गई। जोश में जो कमर बुढ़ापे ने झुका दी थी सीधी खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम यजीद होश की दबा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है खुदा की कसम ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। कैदी नहीं है, दुनिया और जन्नत के मालिक हैं, ये मालिक जन्नत है। हौज़ कौसर पे इनके नाना का दुनिया में हिस्सा है। ओ हुसैनिया, मैं आगे बढ़ूंगा और आप बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी सच्चे हुसैनी। बोलो हो के नहीं? हो के नहीं? गर्दन कटाओगे ना हुसैन के नाम पे? आपने कहा था, हाथ उठा के बोलो कौन कौन गर्दन कटा दे, जरा बोलो। देखो मैं आपसे हाथ इसलिए नहीं उठा रहा कि झूठा, जिसे कटाना वही उठा दे, बस उठा दे। अब नीचे कर लो। खुदा की कसम अगर मुझसे कोई कुरान पे हाथ रख कर कसम खवाए ना तो जुल्लुल मोमिनीना खैरा के तहत मैं कसम खा लूंगा कि बेशक आप हुसैन की मोहब्बत में गर्दन कटा लोगे। अच्छा करबला में होते तो कटा लेते? बोलो इंशाअल्लाह। डरते क्यों हो यार? कटा लेते नहीं कटा लेते? बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन यार ये तो अल्लाह जानता भाई, कटाते कि नहीं कटाते मुझे तो नहीं पता, मगर मैं तो आपके एक अच्छा गुमान करते हुए कह रहा हूँ कटा। लेकिन भाई मुझे पता नहीं कि तुम कटाते नहीं कटाते, अल्लाह जानता है कटाते कि नहीं। लेकिन एक बार मैं भी यकीन करना चाहता हूँ कि कटा लेंगे। तवज्जो है? अरे है कि नहीं? मैं हसन अतहर भाई से कहूँ कि हसन अतहर भाई 10 मिनट मेरे लिए जरा यहाँ खड़े हो जाओ, ये मेरे लिए खड़े ना हो, फिर मैं इनसे कहूँ कि जान दे दोगे, ये कहें जान दे दूंगा, तो ये मैं कहूँगा झूठे हैं आप। जब 10 मिनट नहीं दे सकते तो जान क्या दे सकते हैं, है ना भाई? मैं कसम खा सकता हूँ कुरान पे हाथ रख के कि बेशक करबला में आप सर कटा देते, लेकिन यकीन करना चाहता हूं मैं भी। अब आपको भी पता करबला तो हो गया, दोबारा तो करबला होना नहीं। अब हाथ उठाने में क्या जा रहा? कोई मौलाना ने सर तो काटना नहीं है, करबला तो होना नहीं है, हमें तो जाना नहीं है, तो खाली हाथ उठाना। लेकिन आज एक हाथ ऐसा उठाओ, अगर वो हाथ उठा के वादे पे खरे उतर गए तो गुलफाम वादा करता है मैदान महशर में जहां हुसैन के 72 होंगे वहीं ये जलसे वाले सुन्नी मुसलमान होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के बाद मैं आपका हाथ उठा रहा हूँ, वाकई जो नबी के नवासे के नाम पर सर कटा देता, सुनो भाइयों, जो वाकई सर कटा देता वो हाथ उठाए और हाथ उठाए के आज वादा करे कि हुसैन के नाम पे आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बस खत्म हो गए हाथ, बस इतने ही थे, अभी तो सब उठ गए थे। हाय हाय हाय, ऐसे हुसैनी है हम।
उठाए रहो, उठाए नीचे कोई नहीं करेगा, किराए का नहीं है, मुझे देख लो। अभी सब ने उठाए थे, अभी सब ने, यार ऐसी मोहब्बत, हाय हाय हाय, अभी सब ने उठाए थे, अभी सब ने गर्दन कटाया। लोग झूठे हैं वो लोग जिन्होंने हाथ उठाए तो खुदा की कसम उंगली भी नहीं कटाते। यार 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकते तो तुम गर्दन क्या कटा देते? अरे हुसैन भी गवाह है या उलमा गवाह है, डरते क्यों? हाथ उठा दो यार, मैदान महशर में हुसैन तुम्हें गले लगा लेंगे। उठा दो यार, हाथ उठा दो और हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। हुसैन ने आखिर में गर्दन कटाई है, मगर गर्दन बाद में कटाई है, सजदे में सर पाए और जमाने को बता दिया हुसैन वो है जो सजदे में गला कटाता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन कटा देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन झुका देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन कटा देता है। हुसैनी वो है जो सजदे में गर्दन झुका। अल्लाह कबूल करे। और अगर आज आपने हाथ सच्चे उठाए ना, सच्चे, तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में बख्शवाना ये मौला हुसैन का काम है। एक बार जरा और उठा दो, मैं देखना चाहता हूँ हाथ। सुभान अल्लाह, उठा दो यार, और छूटेगी नहीं नमाज। उलमा गवाह हो जाएं, फरिश्ते उठाए रहे, किराए के थोड़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ। मैं दुआ कर रहा हूँ मौला हुसैन देख लो, ये आपके सच्चे गुलाम हैं। करबला तो नहीं के गर्दन कटाते, मगर गर्दन झुकाने का आपके नाम पे इन्होंने वादा किया है। आका हुसैन हाथ उठा के दोस्ती का हाथ इन्होंने बढ़ाया है। मैदान महशर में बख्शवा के नाना से जन्नत आप दिला देना। और लोगों सुनो, ये हाथ उठाए हैं, ये हाथ वही खैमा वाले होंगे जो आशूरे की रात 72 ने उठाए। क्या कहा था हुसैन? 1000 बार चिराग बुझेंगे, 1000 बार चिराग जलेंगे, मगर हम कदम। वरना हाथ तो कूफा की जामा मस्जिद में भी उठाए थे, वो 40,000 लोगों ने उठाए थे। लेकिन खुदा की कसम उन्होंने हाथ तो उठाए थे कि हुसैन का हाथ देंगे। लेकिन करबला में जब गर्दन काटी थी ना हुसैन की, तो वही हाथ थे कि जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे। लोगों, ये हाथ सच्चा होना चाहिए, हाथ ये झूठा नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, सच्चा होगा कि झूठा? बोलिए सच्चा होगा इंशाअल्लाह। यार मस्जिद लाजवाब, मेरी देख के तबीयत खुश हो गई मस्जिद। सुभान अल्लाह, नमाजी भी होते तो और कितना अच्छा लगता है। एक ही सफ की, काश मस्जिद अगर पूरी भरी हो तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, सजदा करना वही सच्चा हुसैनी है। 10 दिन का हुसैनी ना बन, 1 मुहर्रम से लेकर 10 तक शोर मचाने वाला ना बन, लाइफ टाइम का हुसैनी बन। है नहीं? हुसैनियत वो है कि जब मुअज्जिन आवाज दे हैया अला जब मुअज्जिन कहे आओ नमाज की तरफ, तो सच्चा हुसैनी खड़ा हो जाए, या हुसैन का नारा लगाकर नमाज पढ़ना है और हुसैन की याद ताज़ा करना है। साल में 10 दिन हुसैन की याद ताज़ा ना करो, बल्कि साल में हर रोज 5 मर्तबा हुसैन की याद ताज़ा करो।